नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कठुआ हमले में शहीद हुए गढ़वाल राइफल्स के 5 शहीदों का राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। शव यात्रा में शहीदों को विदाई देने उमड़े लोग। केदारनाथ की भाजपा विधायक शैला रानी रावत का निधन। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कल रुद्रप्रयाग जिले में होगा अंतिम संस्कार। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर आज डाले गए वोट। दोनों जगह आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा मतदान। और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन से पाताल गंगा के पास हुआ बंद। कल जोशीमठ में हुआ था भूस्खलन। 2 दिन से बाधित है बद्रीनाथ धाम की यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार शाम हुए आतंकी हमले में शहीद 5 जवानों के पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गए। शहीदों को उनके पैतृक घाटों पर पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। हर जगह गगनभेदी नारों के बीच सैकड़ों लोग अश्रुपूरित नेत्रों से शहीदों की शव यात्रा में शामिल हुए। लोग आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्से का इजहार भी इस दौरान कर रहे हैं। गौरतलब है कि आतंकवादियों ने घात लगाकर सैनिकों के वाहनों पर हमला किया था, जिसमें 22वीं गढ़वाल राइफल्स के 5 जवान रुद्रप्रयाग जिले के कांडाखाल निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत, पौड़ी जिले के लैंसडाउन निवासी हवलदार कमल सिंह और रिखड़ेखाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी, टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के थाती डाघर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी और चौंद जसपुर गांव के नायक विनोद सिंह शहीद हो गए थे। 5 शहीदों के पार्थिव शरीर मंगलवार शाम देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर लाए गए थे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई नेताओं और सैन्य अफसरों ने उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देहरादून के भानियावाला स्थित अठूरवाला के निवासी शहीद जवान विनोद सिंह भंडारी का आज दोपहर गंगा तट पर मुनिकी रेती स्थित पूर्णा नंद घाट पर राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना की टुकड़ी ने मातमी धुन के बीच शहीद को अंतिम सलामी दी। राज्य सरकार की ओर से शहरी विकास और टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद विनोद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन शहादतों का बदला जरूर लिया जाएगा। कठुआ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से कायराना घटना दुश्मनों के द्वारा की गई, आतंकियों के द्वारा की गई, और उसमें मेरे उत्तराखंड के 5 लोग शहीद हुए। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है पूरे उत्तराखंड में क्षोभ है, गुस्सा है, और निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड के एक व्यक्ति आज उम्मीद कर रहा है कि इनका बदला जरूर सरकार लेगी। और यहाँ चूँकि टिहरी का जिला प्रभारी होने के नाते पूर्णानंद घाट में विनोद भंडारी जो हमारा टिहरी का रहने वाला था, उसका अंतिम संस्कार में आपने देखा ही है कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे उमड़ी थी। एक व्यक्ति उसको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा था, नमन कर रहा था। मैं भी उस शहीद की शहादत को प्रणाम करता हूँ और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इससे पूर्व अठूरवाला से सुबह शहीद विनोद सिंह की अंतिम यात्रा आरंभ हुई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सुबह शहीद के घर पहुंचे और उनके परिजनों को सांत्वना दी। शहीद विनोद सिंह भंडारी मूल रूप से टिहरी जिले के चौंड जसपुर गांव के निवासी थे और परिवार के साथ अठूरवाला में रह रहे थे। टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक स्थित थाती डागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी के पार्थिव शरीर को आज सुबह उनके आवास पर लाया गया। वहां श्रद्धांजलि और अंतिम दर्शन के पश्चात पैतृक घाट के लिए शहीद की अंतिम यात्रा
आरंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए लोगों ने शहीद आदर्श नेगी अमर रहे के गगनभेदी घोष के साथ ही आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान के खिलाफ भी जोरदार नारेबाजी की। शहीद आदर्श का मलेथा में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बासा पानी घाट में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी चिता को बड़े भाई अभिषेक ने मुखाग्नि दी। इस दौरान देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी, पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी, टिहरी के डीएम मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी योगेंद्र सिंह समेत आदि ने भी शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सरकार से पाकिस्तान को सबक सिखाने पर जोर दिया गया। देखिए, ऐसा है कि ये जो बॉर्डर पे सीमा पे जो छद्म युद्ध पाकिस्तान करते आ रहा है, इसका जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। किसी चीज़ की एक सीमा होती है और ये डे बाय डे जो है ये सीमा ये पार करते जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए और उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाना चाहिए। ये हम सरकार से अपील करते हैं कि कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे उत्तराखंड प्रदेश के 5 शहीद हो गए जाबाज जवान और 3 घायल हो गए और उसमें से 2 जाबाज जवान हमारे टिहरी जिले के थे। नायक विनोद, जो कि जिनकी फैमिली अखुरवाला रहती है, वहाँ आज माननीय मंत्री सैनिक कल्याण मंत्री जी भी गए थे उनके परिवार से मिलने के लिए और उनका अंत्येष्टि जो है वहाँ पे किया गया है पुनन घाट पे। वहाँ पे माननीय मंत्री जी प्रेम चंद अग्रवाल जी और दूसरे माननीय मंत्री जी उनियाल जी, सुबोध उनियाल जी यहाँ पे उनके आ गया। और यहाँ पे आदर्श नेगी के आपको बताई है, यहाँ जन सैलाब आप दे सकते हो जिससे पब्लिक गाँव रिमोट गाँव के अंदर भी आई है। बहुत अच्छा व्यवहारिक लड़का था। परसों ही छुट्टी आ रहा था अपनी ताऊ की लड़की की शादी में और अचानक सा ही परसों रात को भराई की जो है वहाँ शहीद हो गया। लोग टीवी पे समाचार चैनल में देख रहे हैं कि वहाँ आतंकी हमला हो रहा है। तो गांव में जो है बहुत ही मतलब रोक का माहौल बना हुआ है। सारे लोग रोक लगे हैं। पूरा गांव जो है 3 दिन से घर पे इकट्ठा हो रखा है और आज जो है फिर बरसात चल रही तो इस कारण से थोड़ा लेट आई। तो अभी देखो आप भीड़ बढ़ा रही है। तो बहुत ही दुखद माहौल है हमारे गाँव में। अभी पिछले वहाँ कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट के ताऊ जी की लड़की वो भी उनकी डेथ हो गई थी कश्मीर में। तो ये दूसरा हमारे गांव में जो है कैजुअलिटी पहुँची शहीद दूसरे जो है शहीद इसी परिवार से जो तो गाँव में जो है बहुत ही दुखद माहौल बना हुआ है। कठुआ हमले में शहीद पौड़ी जिले के लैंसडाउन निवासी हवलदार कमल सिंह और रिखड़ीखाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी के पार्थिव शरीर का दोपहर उनके गांव के पैतृक घाटों पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पुलिस और प्रशासन के अफसर, सैन्य अफसर और सेना की टुकड़ियों के साथ ही काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। दोनों के पार्थिव शरीर देहरादून एयरपोर्ट से बीती शाम सेना की हेलीकॉप्टर के जरिए कोटद्वार लाए गए थे, जहां बेस अस्पताल की मोर्चरी में उन्हें रखा गया। आज सुबह लगभग 6:30 बजे दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर सेना के वाहन से उनके गांव पहुंचाए गए। हवलदार कमल सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव नौदानू करतिया पहुंचा तो परिजन फफक पड़े। कमल सिंह के घर में उनकी 92 साल की दादी और 72 साल की माता के साथ ही पत्नी और 2 बेटियां हैं। शहीद कमल सिंह का अंतिम संस्कार बंदाल नदी के तट पर उनके पैतृक गांव स्थित घाट पर किया गया। चाचा ने कमल सिंह की चिता को मुखाग्नि दी। इस पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने शहीद कमल सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। दुखद घटना है और ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है और मेरे क्षेत्र के 2 नौजवान जो देश के लिए समर्पित हुए हैं, बलिदान हुए हैं, मैं उनको से भी क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं। और आज बड़े गमगीन माहौल में लोगों ने श्रद्धापूर्ण अश्रुपूर्ण जो श्रद्धांजलि अर्पित करी है। वहीं शहीद के परिजनों और शिक्षकों का कहना था कि कमल सिंह काफ़ी कठिन दिनों का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़े। कमल सिंह जो है उसके पिताजी का देहांत जो है लगभग जब वो कमल सिंह 4-4.5 साल का था उस टाइम उसके पापा की डेथ हो गई थी और उसके पापा की डेथ भी एक अचानक मतलब अकस्मात ऐसे हो गई थी। उनकी घर पे एक छोटी सी दुकान थी, बाकी थोड़ा मोड़ा खेती करते थे। तो तब से कमल सिंह ने जो है ना किस तरह उसकी दादाजी थे उसके जिंदा, उन्होंने पढ़ाया उसको, किसी तरह 12वीं करवाया। 12वीं करने के बाद आर्मी में भर्ती हो गया था। लगभग 14-15 साल हो गए थे उसको आर्मी ज्वाइन करे हुए। जो ये लड़का शहीद हुआ कमल सिंह, इसको मैं बहुत नज़दीक से जानता था। इनसे हमारे पारिवारिक संबंध है क्योंकि मेरा गांव भी करतिया ही है
और ये लड़का भी यहीं का रहने वाला है, तो मैं इसको बहुत नज़दीक से मैंने इसको पढ़ा भी रखा है। और इसने हाई स्कूल इंटर की परीक्षा यहीं हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करते ऐसे की, राजकीय इंटर कॉलेज करते ऐसे की। बड़ा अच्छा सीधा साधा विनम्र लड़का था। और इसका दुर्भाग्य था कि इसके पिताजी का देहांत जल्दी हो गया था, जवानी में ही हो गया था। इसकी माताजी ने इसका पालन पोषण किया किस तरह से अपने गरीबी के दिन निभा करके इसको उन्होंने इस योग्य बनाया कि भारतीय सेना में भर्ती हो गया था। बड़े अच्छे दिन आ रखे थे, लेकिन भगवान को ये मंजूर था कि ये लड़का आज देश के काम आया। दूसरी ओर रिखड़ी खाल के टोबरिया गांव निवासी शहीद अनुज नेगी का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ मंदाल नदी के तट पर उनके पैतृक घाट टांडा महादेव में किया गया। अनुज की चिता को उनके पिता भारत सिंह नेगी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। इस दौरान सेना की टुकड़ी ने मातमी धुन के बीच शस्त्र उल्टे कर और हवा में गोलियां दागकर शहीद को अंतिम विदाई दी। रुद्रप्रयाग जिले के कांडा भरदार निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत के पार्थिव शरीर का सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शहीद के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से सीडीओ डॉक्टर जीएस खाती, एसपी डॉक्टर विशाखा अशोक भदाणे, एडीएम श्याम सिंह राणा समेत कई अधिकारियों ने शहीद के पैतृक गाँव पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद की अंतिम यात्रा में भारी हुजूम उमड़ा। सुमाड़ी स्थित सूर्यप्रयाग घाट में शहीद आनंद के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि, सैन्य अधिकारी और जवान मौजूद रहे। यहाँ वक्त तो चला है छोटे से विराम का, जल्द हाजिर होते हैं। नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। केदारनाथ की भाजपा विधायक शिलारानी रावत को आज सुबह भाजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। उनके शव को अंतिम दर्शनार्थ प्रदेश कार्यालय में रखा गया था, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा, वन मंत्री सुबोध उनियाल, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केदारनाथ से विधायक शिलारानी का मंगलवार देर रात राजधानी देहरादून के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। दिवंगत विधायक का पार्थिव शरीर आज ही देहरादून से उनके गृह जनपद रुद्रप्रयाग ले जाया जा रहा है, जहां वीरवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक शिलारानी रावत के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। शिलारानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती थी तो उनके मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। प्रदेश के 2 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के लिए आज वोट डाले गए। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर सीट पर हुआ उपचुनाव आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। चमोली जिले में शाम 5 बजे तक 50% से अधिक और मंगलौर सीट पर 60% से अधिक मतदान होने की खबर है। हालांकि अंतिम आंकड़े आना अभी शेष है। बद्रीनाथ सीट से 4 और मंगलौर सीट से 6 प्रत्याशी उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बद्रीनाथ सीट पर भाजपा के राजेंद्र भंडारे, कांग्रेस के लखपत सिंह भुटोला, सैनिक समाज पार्टी के हिम्मत सिंह नेगी और निर्दलीय उम्मीदवार नवल किशोर खाली
चुनावी मैदान में है। मंगलौर सीट पर भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना, कांग्रेस ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन और बसपा ने उबैदुर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है। दीपक कुमार, विजय कुमार कश्यप और सादिया जैदी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस वर्ष मार्च में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल होने के बाद बद्रीनाथ विधानसभा सीट खाली हो गई थी। वहीं पिछले साल अक्टूबर में बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलौर सीट खाली है। मंगलौर में कुछ जगह छिटपुट घटनाओं के बीच आरोप प्रत्यारोप और तनातनी का दौर भी चला। वहीं दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स में मतदान को लेकर उत्साह दिखा। यहाँ पे आज पहली बार वोट डाला। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि एक मतदाता की तरफ से ये आपका सौभाग्य ही है कि आप इस देश के विकास के लिए वोट दे सके, तो वोट जरूर दें। वोट डालना बहुत ज़रूरी है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। अगर हमें कुछ अपनी आवाज़ उठाने की चीज़ के लिए तो मेरे पहला वोट डालना जरूरी है। अगर हम वोट डालेंगे तो तभी हम अपने हक के लिए बोल पाएंगे। तो वोट डालना बहुत ज़रूरी है अपनी डेमोक्रेसी के लिए, एजुकेशन के लिए। कुछ भी आपको अपने शहर में कुछ करवाना है नया, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले आप खुद से अपना जो अपना समझिए, आपके जो पोटेंशियल वोट को समझिए, उसके बाद अपना काम वगैरह करा सकते हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी सुरंग के पास भारी भूस्खलन के बाद यातायात अवरुद्ध हो गया है। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए कहा गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कल सुबह जोशीमठ के पास भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद से बद्रीनाथ यात्रा अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। तो मैं ये कहूँगा कि कल और परसों 11 और 12 तारीख को जुलाई में उत्तराखंड में जो सामान्य वर्षा इस समय मिलनी चाहिए डे टू डे में, तो वो 11 और 12 में वो मिलेगी। और इसमें अगर थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी की बात करें तो उसमें देहरादून, नैनीताल, चंपावत और इसी तरह उधम सिंह नगर है। तो इनमें लग रहा है कि एका दुक्का जगहों में इनमें हैवी रेंस भी कहीं कहीं पर मिलेगी। बाकी जगह और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर करीब जो है सामान्य से कम ही वर्षा रहने वाली कल परसों में भी। और उसके बाद सब पूरे उत्तराखंड के लिए बात करें, डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहाँ पर भी जो बारिश की एक्टिविटी है वो सामान्य के आसपास या सामान्य से थोड़ी कम ही रहेगी। और हैवी रेंस वगैरह के लिए भी कल के परसों के बाद हम कोई स्टेशन अभी रख नहीं रहे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो इंटेंस स्पेल है वो एका दुक्का जगहों में, जो हमारी हिल्स है उत्तराखंड की, उसमें कहीं पर एका दुक्का जगहों में इस तरह की एक्टिविटी तो देखने को मिलेगी। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही 3D और 4D अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही नए रेडियोलॉजिस्ट के आने से OPD के मरीजों को अब अल्ट्रासाउंड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दून अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि शुरुआत के तौर पर नॉर्मल अल्ट्रासाउंड शुरू कर दिया गया है। हाँ देखिए, बिल्कुल रेडियोलॉजी की सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अभी हमारा एक कंपनी के साथ पैक्ट हुआ है, जिसमें मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये 3D और 4D अल्ट्रासाउंड और जो स्पेशल अल्ट्रासाउंड है उनकी सुविधा शीघ्र ही हम लोग को मिल जाएगी। अभी शुरुआत के तौर पर इसमें जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड है उनको शुरू कर दिया गया है। इसमें नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के रेट तो तय हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रपोजल भेज दिया है स्पेशल अल्ट्रासाउंड के रेट्स के लिए, तो बहुत शीघ्र ही मैं मान सकता हूँ कि हम लोग को ये सुविधा मिल जाएगी। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कठुआ हमले में शहीद हुए गढ़वाल राइफल्स के 5 शहीदों का राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। शव यात्रा में शहीदों को विदाई देने उमड़े लोग। केदारनाथ की भाजपा विधायक शैला रानी रावत का निधन। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कल रुद्रप्रयाग जिले में होगा अंतिम संस्कार। चमोली जिले की बद्रीनाथ और हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर आज डाले गए वोट। दोनों जगह आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा मतदान। और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन से पाताल गंगा के पास हुआ बंद। कल जोशीमठ में हुआ था भूस्खलन। 2 दिन से बाधित है बद्रीनाथ धाम की यात्रा। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।